बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ पे अपनी जस्टिफाइड ओपिनियन आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे रहमान डेवलपर्स के सभी प्रोजेक्ट्स को हम डील कर रहे होते हैं। रहमान गार्डन फेज़ 7 पे स्पेसिफ़िकली फ़ोकस्ड हम डील कर रहे होते हैं। इसके तमाम एस्पेक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी न्यू चीज़ आती है हम आपके सामने रखते हैं। मार्केट का अप एंड डाउन, जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही होती है वो आपके सामने हम रख रहे होते हैं। आप इस हवाले से हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपने आगाह करते रहते हैं फ़ीडबैक दे के। तो कोशिश करता हूँ कि जो आपका फ़ीडबैक हो उस पर कोई जस्टिफाइड किस्म का आंसर एज़ पर माई नॉलेज आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। कुछ कमेंट्स आए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके सामने रखूँ, पढ़ूँ और उनके जवाब देने की कोशिश करूँ। मोहम्मद अली साहिब कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम सर, AB ब्लॉक के बाद CD ब्लॉक होना चाहिए, पर लग रहा ऐसा रहा है कि न्यू डील्स बेवर्ली हिल्स रोमन ब्लॉक को डाल देंगे, तो CD ब्लॉक तो हो सकता है कि इनके बाद हो, फिर तो जज़ाकल्लाह। अब पता नहीं इसको ये किसने बात कही है, ख़ुद ही से बैठे हैं किसी न किसी ब्लॉक में CD ब्लॉक के अंदर किसी न किसी कैटेगरी में 3 मरला या 5 मरला में इन्वेस्टमेंट की होगी और ख़ुद ही सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा हो सकता है। जो आप मार्केट से कट आउट होकर चीज़ें सोच रहे होते हैं उनसे ताल्लुक़ नहीं होता हमारा, तो ऐसे अपने आप को ख़ुद को तकलीफ़ में नहीं रखें। ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक सामने नहीं आई है कि दूसरी सारी चीज़ें पहले होंगी और CD को एंड पे कर दिया जाएगा। अहमद भट्ट साहब कहते हैं सर, B ब्लॉक 3 मरला ऑन ग्राउंड फेज़ 7 पे क्या ओन चल रहा है? 18,90,000 रुपये। ये 800 स्क्वायर फुट का प्लॉट है बेसिकली। 3 मरला 3.5 मरला और 12 स्क्वायर फुट के करीब ये प्लॉट है। तो इस पर तकरीबन 3-4 लाख रुपए के करीब ओन चल रहा है। ठीक है, आप आ सकते हैं लेने के लिए। ऑन ग्राउंड है, कैश पे ले सकते हैं आप। कैश पे तो खैर ओन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो टोटल सम अप फिगर होता है। इंस्टॉलमेंट पे भी ये अवेलेबल हैं। इंस्टॉलमेंट पे 7,20,000 पर मल्ला के हिसाब से बुकिंग भी चल रही है, तो आप उस पर भी आ सकते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद अली साहिब का कहना है सर जी, ये ब्लॉक C और D की फ़ाइल पर इवन ब्लॉक का नाम भी नहीं है, ये कोई न्यू फ्रॉड ना ही हो जाए, बिकॉज़ इवन फ़ाइल पर भी ब्लॉक मेंशन नहीं किया। रहमान गार्डन काइंडली क्लैरिफाई दैट। सबसे पहली बात तो ये है कि ये CD ब्लॉक नहीं है। CD ब्लॉक जो हम कहते हैं ये एक फ़र्ज़ी नाम लेते हैं, क्योंकि AB ब्लॉक के बाद ये लॉन्च किया गया था। ये फ़ाइल पे इसका बेशक नाम नहीं है, इट्स ए 5 ईयर प्लान। इसका नाम कोई और हो सकता है, CD हो सकता है, नाम कोई और नाम इसको दिया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि इट्स ए 5 ईयर प्लान। अप्रैल से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट है और सेकंड जो इसका फेज़ था उसकी जनवरी से स्टार्ट है। इसकी बैलेटिंग कब हो रही है, इसकी दूसरी चीज़ें कब हो रही हैं, ये चीज़ मैटर करती है। नाम कोई और हो सकता है। फ्रॉड का कॉन्सेप्ट रहमान डेवलपर्स में एटलीस्ट नहीं है। अगर कोई है तो बताएं भाई, हम भी देखें कौन सा किसके साथ फ्रॉड किया गया। एक कमेंट इस हवाले से आया, वो भी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, हमने रोमन ब्लॉक की फ़ाइल्स ली हैं, अब हम चाह रहे हैं कि ये फ़ाइल्स रिटर्न हो जाएं और CD की फ़ाइल ले ली जाए, क्या ये पॉसिबल है? हमारी फ़ाइल वापस हो जाएंगी? प्लीज़ आंसर सुन। अरे क्यों नहीं होगी, आप ले आएँ, बल्कि कोशिश करें। बेहतर ये होता है कि आपने जिस डीलर से ली हैं उसी से अटैचमेंट रखें, लेकिन आप मेरे पास भी आएंगे, मैं भी वो ले लूँगा, डजेंट मैटर। तो फाइल्स ऑब्वियसली आप वापस कर सकते हैं और जो मार्केट की ट्रेडिंग का रेट होगा उसके मुताबिक, और आप CD में आ सकते हैं। इट्स अप टू यू। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने रोमन में इन्वेस्टमेंट की है तो ये एक इंटरनेशनल लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें 3 किस्म की यूनिक कैटेगरीज बनने जा रही हैं। एक तो झील बनने जा रही है प्यारी सी, और वेटिकन गार्डन्स बनने जा रहे हैं। फोंटाना डेल ट्रीटो के नाम से झील बनने जा रही है। एक कोलोजियम बनने जा रहा है जो एक बड़ा सा स्टेडियम टाइप कह लें, इस तरह की चीज़ बनने जा रही है। और ये इंटरनेशनल लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करेगा। बेवर्ली हिल्स ही समझ लीजिए एक छोटी कैटेगरी में। बेवर्ली हिल्स तो खैर बड़ी कैटेगरी ना, 14 मरला 20 मरला, तो ये बेवर्ली हिल्स ही समझिए छोटी कैटेगरी के अंदर इंटरनेशनल लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आप रोमन को सेल करके CD में आना चाह रहे हैं। CD इज़ ए नॉर्मल ब्लॉक, अच्छा ब्लॉक है, लेकिन उसमें इंटरनेशनल लाइफस्टाइल और यूनिकनेस की तरफ कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मतलब था कुछ। तो इसमें
उससे डिफरेंट चीज़ें हैं रोमन में। तो आई डोंट नाउ व्हाई यू आर सेलिंग दीज फाइल्स एंड गोइंग टू CD ब्लॉक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, रोमन ब्लॉक की फ़ाइल की असल पहचान क्या है ताकि लोग फ्रॉड से बच सकें? यार पहचान में कुछ भी करवा दूँ यहाँ पे वीडियो पे आपको समझ नहीं आएगी। तो फाइल्स तो आपके सामने आएगी होंगी। बेहतर ये होता है कि आप जब भी कोई फ़ाइल किसी भी डीलर से लें, आप हेड ऑफिस चले जाएं या उस सोसाइटी का जो स्पेसिफिक कारपोरेट ऑफिस है उसमें चले जाएं। वहाँ के जो कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, कंपनी का जो स्टाफ होता है उसके चेकआउट करवा लें। फ़ाइल का स्टेटस भी कैंसिल तो नहीं है, इंस्टॉलमेंट क्या प्रोसीजर है, रियल है, फेक तो नहीं है, सारी चीज़ें। और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि फ़ाइलें चोरी हो जाती हैं किसी डीलर की, तो किसी ऐसे बंदे के हत्थे आप चढ़ जाते हैं जो वो चोरीशुदा फ़ाइलें सेल कर रहा होता है, तो आपको दे देता है, सेल कर देता है, आप चेक नहीं करवाते, बाद में प्रॉब्लम बनता है। इस तरह हुआ है। हमारे एक डीलर की फ़ाइलें कोई 20 के करीब बेवर्ली हिल्स और रोमन ब्लॉक की चोरी हुई है। तो जब भी आप मार्केट में आएँ, किसी भी डीलर से कोई चीज़ लें, तो आप उस फाइल को लेके हेड ऑफिस जाएं, उस डीलर के साथ वहाँ पे वेरीफाई करवाएं कि इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है, चोरीशुदा तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है, कैंसिल तो नहीं है। तो उसके बाद आप जो है उसको लीजिए। और आप 2-4 हज़ार 5 हज़ार की बचत के लिए किसी यूट्यूबर के हत्थे ना चढ़ जाइएगा, किसी ऐसे बंदे के हत्थे ना चढ़ जाइएगा जो ऑथराइज डीलर ना हो। ऑथराइज डीलर से बाय कीजिए, प्रॉपर रसीद लीजिए, प्रॉपर सारा प्रोसीजर कीजिए, उसके बाद हेड ऑफिस आइए, वहाँ पे सारी चीज़ें देखिए, फिर जाइए। आपका जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो कीमती है। तो 5-10 हज़ार रुपये की बचत के लिए आप अपने लाखों रुपए ज़ाया ना करवा दीजिएगा, ठीक है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू। अच्छा जी, मुनव्वर राशिद कम्बो साहिब कहते हैं, सर आप इतने क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस पर आप खामोशी दिखा देते हैं, ऑनर के साथ या कंट्री हेड के साथ डीलर की मीटिंग में आप डिस्कस करें। अच्छा, मैं कभी भी खामोशी किसी भी क्वेश्चन पे नहीं दिखाई है। डेवलपमेंट चार्जेस पे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं डेवलपमेंट चार्जेस का फिगर दूँ। मैं कैसे दूँ? झूठ बोल दूँ? आपको तसल्ली देने के लिए कोई एक फ़िगर दे दूँ, बाद में प्रॉब्लम बन जाए। भाई कंपनी ने डीलर्स को, आप बेशक कंपनी के हेड ऑफिस जाके पूछ लीजिए, कंपनी ने डीलर्स को फिगर नहीं दिया है भाई डेवलपमेंट चार्जेस का। तो जब डेवलपमेंट चार्जेस का फिगर मेरे पास नहीं है तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? लेकिन ये है कि वो जस्टिफाइड होंगे। आप किसी भी तनाजुर से ये नहीं कह सकते होंगे कि ज़्यादा है। जो डेवलपमेंट दी जाएगी उसके मुताबिक ही चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। जुनेद आसिफ साहब कहते हैं कि सर 1499 और 1504 फ़ेज़ 2 में मेरे साथ फ्रॉड, किस सोसाइटी ने वहाँ लैंड ही नहीं और सोसाइटी के जवाब नहीं दे रही, और वहाँ फ़लाँ साहिब हैं, वो कहते हैं कि कोई पता नहीं कब तक लैंड मिलेगी सोसाइटी को। अब अच्छा, ये एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। तो जब आप चीज़ बाय कर रहे होते हैं, बात चीज़ें होती है नॉन पोजेसिव, लेकिन कंपनी उस नॉन पोजेसिव को देने की भी पाबंद होती है। लेट्स सपोज उसका ओन काफ़ी कम होता है। लेट्स सपोज नॉर्मल प्लॉट पे ओन चल रहा है कोई 5 लाख, उस पर कोई 50 हज़ार रुपये के करीब ओन होगा। तो उसमें होता है कि जब कंपनी ने आपके साथ कमिट किया है कि फ़लाँ को मिल जाएगा, तो वो कंपनी देने की पाबंद होती है। इस केस में आई डोंट नो, आपको किसी डीलर ने मिसलीड किया होगा, ओवर गाइड किया होगा कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आई डोंट नो ये क्या हुआ, लेकिन बहरहाल आपका ये केस हल होना चाहिए। कंपनी के हेड ऑफिस तशरीफ़ लाइए, जो वहाँ के CEO हैं उनसे मिलिए, वो आपका ऑब्वियसली हल करेंगे। अगर इस तरह का कोई केस, ये बहुत शाज़ो नादर होता है कि इस तरह का केस होता है। इट्स नॉट ए फ्रॉड, इट्स मिसगाइडिंग या ओवर गाइडिंग ऑफ ए डीलर। तो इसमें कंपनी सपोर्ट करती है अपने क्लाइंट को, क्योंकि कंपनी के लिए उसके क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपको किसी किस्म का लॉस भी नहीं होने वाला है, ठीक है। बाज़ औक़ात होता है कि उसमें स्पेसिफिक इलाके में कोई प्रॉब्लम बन गई है, वो प्लॉट नई कंपनी दे पा रही, तो कंपनी उसी लेवल का प्लॉट देती है, उसी प्राइस का, और जो या पैसे अगर आप लेना चाहें तो मौजूदा वक्त का जो उसकी वैल्यू होती है उसके मुताबिक कंपनी पैसे देती है, ना कि आपने जो पे किए होते। तो दिस शुड बी इन माइंड एंड कंसिडरेशन, इट्स नॉट ए मैटर। आप जाइए हेड ऑफिस में, कंपनी के जो हैं उनसे मिलिए, आपको हल हो जाएगा। ज़ीशान शहज़ादा साहब कहते हैं, सर क्या ऐसा तो नहीं कि CD ब्लॉक को कोई और ब्लॉक के साथ मर्ज या नेम चेंज कर दिया जाएगा? नेम चेंज तो हो सकता है भाई, मर्ज नहीं किया जाएगा। इससे सेपरेट ब्लॉक है भाई, बहुत बड़ी तादाद में इसके जो हैं वो प्लॉट आएंगे और सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि ऐसा तो लग रहा है कि CD से पहले रोमन बेवर्ली, पता नहीं कैसे लग रहा है यार आपको, रोमन बेवर्ली हिल्स से पहले हो जाएगा। जहांगीर साहब कहते हैं, थैंक्स फॉर हम्बल जस्टिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर पाशा, हमेशा इनका मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट आया होता है। ये कहते हैं राज़ी एंड बिस्मिल्लाह फ़ेज़ 2 इज़ द बेस्ट, बाकी सब स्लो है।
तो यार आपकी ओपिनियन का हम एहतराम करते हैं, लेकिन कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है। अब 10 प्लॉटों की सोसाइटी लेट्स सपोज बनाने के बाद हज़ारों प्लॉटों की एक बड़े ग्रुप के साथ जो वर्किंग स्लो ही होनी है ऑब्वियसली, आप 10 घर बना दें और कंपैरिजन करें, इट्स नॉट ए कंपैरिजन यार। या तो उस लेवल का आप ब्रांड लेके आएँ और फिर कंपैरिजन करें, फिर आप कह सकते हैं कि भाई स्लो है और फास्ट है। इट्स नॉट ए स्लो यार, बड़ी फास्ट वर्किंग है, लेकिन उसका लेवल बड़ा है। अच्छा, अहमद भाट साहब कहते हैं सर बी ब्लॉक 3 मरला ऑन ग्राउंड फेज 7 पे क्या ऑन चल रहा है? 3 मरला ये मैंने आंसर दे दिया। अच्छा खैर, फ़रा नज़ीर साहिबा कहती हैं सर आप बुरा ना मानिएगा, जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं घर बनाने के लिए तो दिल करता है हर रोज़ एक ईंट भी लगे तो उसकी मालूमात मिलती रही। ख़वातीन माशाल्लाह से ना वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखती हैं, रिस्क नहीं ले सकती होती है, बहुत कम ले पाती। ये कुछ कमेंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। किसी भी किस्म के इश्कालात का शिकार ना होइए, हिरारकी, बेचैनी, अनारकी का शिकार ना होइए। आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा बाज़ का तो हो जाता है, प्रॉपर्टी में कोई ना कोई फड्डे हो जाते हैं, कोई ना कोई लैंड का प्रॉब्लम आ जाता है, किसी स्पेसिफिक इलाका में कोई एक आध प्लॉट का मसला बन जाता है, तो कंपनी सपोर्ट करती है। बाकी ये कि आपको रहमान गार्डन फेज 7 के किसी भी ब्लॉक के अंदर, चाहे वो ऑन ग्राउंड है, ऑफ ग्राउंड है, आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, मेरे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रोमन और बेवर्ली हिल्स की हॉट सेल्स जारी हैं। पाकीज़ा TV को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।